अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जंगल के सन्नाटे में जैसे ही सिद्धांत ने अपने सामने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसके सामने कुछ आदमी खड़े हुए थे। उन सभी के हाथ में पैनी नोक वाले भाले थे, जिनमें से 2 की नोक सिद्धांत और विक्रम की गर्दन पर पॉइंटेड थी। उनके चेहरों पर अजीब से निशान बने हुए थे। कपड़ों के नाम पर उन्होंने अपने शरीर के सिर्फ निचले हिस्से को ढका हुआ था। उनके चेहरों पर गुस्सा नजर आ रहा था। सिद्धांत समझ गया था कि ये कोई और नहीं बल्कि उस जंगल में रहने वाले आदिवासी थे। उस गुट में से एक आदमी सामने आया। देखने में वो हट्टा कट्टा और जवान नजर आ रहा था। उसके सिर पर कौड़ियों से बना एक मुकुट था। विक्रम सिद्धांत की तरफ मुड़ा और धीमी आवाज में बोला, ये जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग हैं और वो सामने उनका मुखिया। तुम कुछ मत कहना, मुझे इनसे बात करने दो। इतना कहकर विक्रम उस मुखिया की तरफ मुड़ा। उस मुखिया ने अपनी अलग भाषा में विक्रम से चिल्लाते हुए कोई सवाल पूछा। जैसे ही विक्रम ने अपना मुंह खोलकर उसका जवाब दिया, अचानक से वो सब और अलर्ट हो गए। उनके भाले की नोक सिद्धांत के गर्दन में और तीव्रता से चुभने लगी। तुमने ऐसा क्या कहा जिससे ये इतना नाराज हो गए? सिद्धांत ने धीमी आवाज में विक्रम से पूछा। तब विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने वही बताया जो मैंने उस बूढ़े आदमी को बताया था, मगर वो गुफा इतनी पवित्र है कि कोई भी हमें उसमें जाने देने के लिए तैयार नहीं है। अचानक से उस गुट का सरदार विक्रम की तरफ मुड़ा और तेज आवाज में फिर से कुछ बोला। विक्रम ने उसकी बात ट्रांसलेट करते हुए सिद्धांत को बताया। ये कह रहे हैं कि ये उस गुफा में रहने वाले देवी देवता को पूजते हैं और इसलिए हमें उस गुफा में किसी भी हालत में अंदर नहीं जाने देंगे। इतना ही नहीं, ये हमें धमकी दे रहे हैं कि अगर हम अभी के अभी यहाँ से वापस नहीं गए तो ये हमें उसी देवता को बलि चढ़ा देंगे। उसकी बात सुनते ही सिद्धांत अपने आप को रोक नहीं पाया और वो उस सरदार की तरफ मुड़ते हुए बोला, देखिए, हमें वहां जाने दीजिए, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। सिद्धांत अपने कदम आगे लेते हुए बोला, लेकिन तभी अचानक से वो सरदार चौंक गया और उसने एक इशारा किया। अचानक से उसके लोग तेज चिल्लाते हुए आवाज निकालने लगे और सिद्धांत और विक्रम के इर्द गिर्द घूमने लगे। मैंने कहा था ना तुमसे कि कुछ मत बोलना, अब तुमने कर दिया ना इनको नाराज। वो सभी अपने भालों को लेकर सिद्धांत और विक्रम की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी अचानक से पीछे से एक डाली टूटने की आवाज आई। अगले ही पल उनके सामने एक वयस्क बाघ खड़ा हुआ था। उस बाघ को देखकर वहां पर अफरा तफरी मच गई। वो आदिवासी तुरंत चारों दिशाओं में भाग गए। उस बाघ ने भी अपना समय बर्बाद ना करते हुए अपना खाना ढूंढना शुरू कर दिया। वो बाघ वहां से भाग रहे आदिवासियों के पीछे जाने लगा। विक्रम ने तुरंत सिद्धांत का हाथ थामा और कहा, यही सही मौका है, हम यहां से भाग चलते हैं। एक पल के लिए सिद्धांत भागने के लिए तैयार था, मगर फिर उसे अचानक से एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि कैसे वो बाघ एक आदमी को खींचते हुए ले जा रहा था। सिद्धांत अपने आप को रोक नहीं पाया और भागते हुए उसने जमीन से एक भाला उठा लिया। सिद्धांत, तुम क्या कर रहे हो? वापस आओ, हमें यहां से भाग जाना चाहिए। विक्रम चिल्लाता रहा, मगर सिद्धांत ने उसकी एक ना सुनी। सिद्धांत भागते हुए उस बाघ के पास पहुंचा और उसकी गर्दन पर भाले से वार किया। 1-2 वार के बाद भी जब कुछ असर नहीं हुआ तो सिद्धांत ने अपने अंदर की पूरी शक्ति इकट्ठा की और दोबारा से उस बाघ पर जोर का वार किया। उस बाघ के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली और वो जमीन पर लेट गया, मगर वो इतनी आसानी से अपने खाने को नहीं जाने देने वाला था। इसलिए वो दूसरे ही पल अपने पैरों पर खड़ा हो गया और सिद्धांत की तरफ लंबे लंबे कदमों से आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो बाघ अपना पंजा उठाकर सिद्धांत पर वार करने वाला था, अचानक से पीछे से एक छोटा सा तीर हवा में उड़ता हुआ आया और उस बाघ की पीठ में जा लगा। उस तीर में जहर था, जिसके कारण अगले ही पल वो बाघ जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। सिद्धांत ने अचंभे से भरी नजरों से
उस आदिवासी समूह के सरदार की तरफ देखा। कुछ आदमियों ने जमीन पर पड़े अपने साथी को खड़ा किया। वो सरदार गुस्से भरी नजरों से सिद्धांत की तरफ बढ़ा। सिद्धांत की सांस पहले से ही फूली हुई थी। उसे नहीं पता था कि वो सरदार आखिर क्या करने वाला है। सिद्धांत ने अपने हाथ को कस के मुट्ठी में बांध लिया और वार करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अगले ही पल वो सरदार सिद्धांत के सामने अपने घुटनों पर सर झुकाकर बैठ गया और अपनी भाषा में कुछ कहने लगा। सिद्धांत ने विक्रम की तरफ इशारा किया। विक्रम ने तुरंत उस सरदार की बातों को ट्रांसलेट करते हुए सिद्धांत को बताया। ये कह रहा है कि तुमने इसके भाई की जान बचाई है, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए ये तुम्हें यहां से जिंदा जाने देगा। इतना ही नहीं, ये तुम्हें उस गुफा में जाने से भी नहीं रोकेगा। विक्रम की बात सुनते ही सिद्धांत के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई और उसने अपना सिर हिलाते हुए उस सरदार का शुक्रिया किया। थोड़ी देर में वो आदिवासी समूह वहां से चला गया, लेकिन उनके जाने से पहले विक्रम ने उनसे नर्मदापुरम का रास्ता पूछ लिया था। इसलिए विक्रम और सिद्धांत ने अपना सामान बांधा और मंजिल के आखिरी रास्ते पर निकल पड़े। एक बार फिर दिन से रात हो गई। वो लोग अब पहाड़ की एक चोटी पर पहुंच गए थे। उन दोनों की थकान उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। रास्ते में सिद्धांत और विक्रम को न जाने ऐसी कितनी ही गुफाएं मिली, लेकिन उन सभी को देखकर सिद्धांत समझ गया था कि ये वो गुफा नहीं थी जिसे वो ढूंढ रहा था। कुछ कदम और चलने के बाद अचानक से सिद्धांत का सर भारी होने लगा। उसके कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसने विक्रम को रोकते हुए कहा, लगता है हमें थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। विक्रम ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और वो दोनों एक नहर के बाजू में जाकर बैठ गए। सिद्धांत ने तुरंत नहर के ठंडे पानी से अपना मुंह धोया। तभी उसे कुछ दूर एक झरने की आवाज सुनाई दी। वो अपने मन में उठ रही जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और तुरंत उस झरने की तरफ आगे बढ़ गया। कुछ ही कदम चलने के बाद उसकी नजर पहाड़ से गिर रहे झरने पर भी पड़ी, मगर इस झरने में कुछ अलग था। तेज रफ्तार में पानी गिरने के बावजूद भी सिद्धांत को झरने के पीछे से रोशनी नजर आ रही थी। अचानक से उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। सिद्धांत तुरंत उस रोशनी की तरफ बढ़ा। उसके पीछे विक्रम भी था। जैसे ही वो उस गुफा के दरवाजे पर पहुंचे तो विक्रम की नजर वहां बने एक पत्थर के शिल्प पर पड़ी। रुक जा सिद्धांत, ये देखो। विक्रम ने तुरंत एक लकड़ी की मदद से उस पत्थर की ड्राइंग पर जमी हुई घास को साफ किया। जैसे ही वो तस्वीर उन दोनों के सामने आई, विक्रम का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने अपने करियर में आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा था। उस तस्वीर में गुफा के अंदर का नजारा बना हुआ था और नीचे कुछ अक्षर लिखे हुए थे। विक्रम उसके और पास गया और ध्यान से उन अक्षरों को देखने लगा। मुझे इसमें से कुछ ही अक्षर समझ आ रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर को देखकर लग रहा है जैसे कि ये गुफा के अंदर जाने के बाद का दृश्य दर्शा रही है। और ये बात सच थी। उस तस्वीर में गुफा के अंदर एक दरवाजा नजर आ रहा था जिससे तीव्र रोशनी निकल रही थी। उसके सामने एक आदमी बना हुआ था जो रोशनी की तरफ बढ़ रहा था। अचानक से सिद्धांत की नजर उस गुफा की दीवार पर पड़ी और उसने विक्रम से वो लकड़ी लेते हुए आगे की दीवार को भी साफ किया। उन्होंने देखा कि दीवार पर बनी हुई तस्वीर आगे भी कंटिन्यू हो रही है, मगर इस बार उस तस्वीर में उस दरवाजे से एक अजीब सा आकार बाहर निकल कर आ रहा था और उस आकार ने सामने खड़े हुए आदमी को पूरी तरह से दबोच लिया था। आखिर में वो तस्वीर दरवाजा बंद होने पर खत्म हो रही थी। विक्रम ने नीचे लिखे शब्दों को पढ़ते हुए कहा, ये गुफा जिंदगी और मौत के बीच का एक द्वार है। इसमें आज तक जो भी गया है वो वापस लौट कर नहीं आया। इसके आगे भी कुछ लिखा हुआ है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है कि ये वही गुफा है जिसके बारे में तुमने उस किताब में पढ़ा था। हम इसकी खोज करते हुए यहां तक आए हैं। तुम यही मेरा बाहर इंतजार करो,
मैं अंदर जाकर देखता हूं, सिद्धांत ने कहा और उस गुफा के अंदर पैर रखने लगा। लेकिन तभी विक्रम ने उसका हाथ थाम लिया और चिंता से भरी आवाज में बोला, सिद्धांत, मैं जानता हूं कि तुम अपनी जिंदगी की गुत्थी को सुलझाना चाहते हो, लेकिन मैं चाहकर भी इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता कि हमने जहां जहां इस गुफा के बारे में पढ़ा है वहां वहां यही लिखा है कि एक बार जो इसमें गया वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। अगर ऐसा तुम्हारे साथ भी हुआ तो मैं क्या करूंगा? सिद्धांत ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा और बोला, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन तुम मेरा साथ सिर्फ यहीं तक दे सकते हो। इसके बाद जो भी होगा वो मेरे नसीब में लिखा होगा। लेकिन अगर मैं कुछ दिन में इस गुफा से वापस नहीं आया तो तुम वेदिका को सब कुछ सच सच बता देना। अगर मैं इस जन्म में भी अपनी गलतियों को सुधार नहीं पाया तो मैं दोबारा उससे मिलूंगा, सिद्धांत ने कहा और विक्रम को कस के गले लगा लिया। उसने अपना बैग उठाया और उस गुफा के अंदर चला गया। विक्रम की चिंता से भरी आंखें उसे देख रही थी, लेकिन वो अपने दोस्त को चाहकर भी नहीं रोक पाया था। सिद्धांत अपने दोस्त को देखने के लिए हिम्मत रख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उस गुफा में पैर रखा तो उसके शरीर में अजीब सी शक्ति महसूस होने लगी। वो गुफा अंधेरे में डूबी हुई थी। अंदर आने से पहले उजाला लाने के लिए सिद्धांत ने एक लकड़ी में आग जला ली थी। जैसे ही वो थोड़ा और अंदर गया, उसने उस गुफा की दीवारों में बनी हुई तस्वीरों को देखा, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बिना किसी देरी के उसने अपने कदम आगे बढ़ाए, मगर जैसे ही उसने अपना अगला कदम आगे रखा, उसके सामने की जमीन नीचे धंस गई और उसके सामने का फ्लोर उबलते हुए लावा से भर गया। सिद्धांत की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस लावा को पार करके आगे कैसे बढ़ेगा। वहीं बाहर विक्रम अपने आप को रोक नहीं पाया और अपने दोस्त का पीछा करते हुए उस गुफा में अंदर आने के लिए कदम आगे बढ़ाया। मगर तभी उस गुफा से एक तेज हवा का झोंका आया, जिसने विक्रम को तुरंत नीचे बह रहे पानी में धकेल दिया। विक्रम जब पानी से बाहर आया तो उसके चेहरे पर एक अचंभा साफ नजर आ रहा था। अचानक से उसे समझ आ गया कि वो गुफा ऐसे किसी को भी अंदर नहीं आने देगी। अचानक से ऐसा ही हवा का झोंका सिद्धांत से टकराया और उसके पैर लड़खड़ा गए। अगले ही पल वो नीचे उबलते हुए लावा में गिरने लगा। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत उस गुफा से अपने अतीत में पहुंच पाएगा? क्या अतीत में पहुंचना उसके लिए आसान होगा? क्या दुष्यंत उस मम्मी को चुराने में कामयाब होगा? क्या वेदिका को कभी अपनी असलियत का पता चलेगा? क्या राज छुपे थे सिद्धांत की अतीत में जो उसकी जिंदगी को बदलने वाले थे? जानने के लिए सुनते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।